स्वागत है फ्रेंड आज के ये तीसरे वीडियोस का। आज हम लोग बेसिकली बीपीएससी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और उनका पैटर्न क्या होता है आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो मैं यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, डिटेल इन द सेंस कि मैं सिर्फ टॉपिक के ऊपर ऊपर से जाऊँगा कि कैसा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर उसके बाद किसी और वीडियो में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है, कौन सा पोर्शन हमें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, किस पोर्शन पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और इस वीडियो में मैं ओवरव्यू सिलेबस की बात करता हूँ जो कि बीपीएससी प्रोवाइड करता है अपने पीडीएफ में। तो मैं उन्हीं से आपको बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ। और मैं बता दूँ मेरा नाम राज है और ये बीपीएससी जर्नी में आप लोग का स्वागत है। और अभी मैं सिलेबस की बात करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो आपने एनसीईआरटी का देखा था और पिछली वीडियो मैंने बताया था एनसीईआरटी कवर कैसे करें, और इस वीडियो में बेसिकली बीपीएससी का ओवरव्यू मैं बताने वाला हूँ। देखिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी अगर आप सिलेबस नहीं जानते किसी भी एग्ज़ाम का तो प्रॉब्लम आ सकती है। सिलेबस आप क्या करें ना, दिमाग में याद कर लें, कहीं पर अपने दीवार पर चिपका भी सकते हैं। और जो भी होगा हम लोग आगे बात करेंगे। और आज का एक नया वीडियो नया होप के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली बीपीएससी पैटर्न की बात करते हैं। तो पैटर्न में आप लोग देखते हैं बीपीएससी 3 फेज़ में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं और मेंस सब्जेक्टिव होते हैं और इंटरव्यू के लिए आपको अलग से किया जाता है, कॉल किया जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग प्री की बात कर लेते हैं। तो प्री का ओवरऑल 150 मार्क्स होते हैं, टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं और मार्क्स भी 150 होते हैं। नया इन्होंने ऐड किया है निगेटिव मार्किंग, जिसके कारण इस साल का कट ऑफ आई थिंक 91 है, अप्रोक्स 91 जनरल का। तो 91 150 में 91, तो देखिए कट ऑफ भले ही आपको लग रहा होगा कि नहीं 91 ठीक है ला दूंगा, पर ऐसा नहीं है। निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग में नंबर माइनस भी होते हैं, तो सो आप उनका ध्यान दे सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। और 91 लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए 150 का, 140 का, आई थिंक 150 तो टोटल है ही, 140 का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, तो आप शायद प्री क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। हम लोग अभी का सिलेबस की बात करने जा रहे थे, तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि प्री में बेसिकली क्या पूछा है, मेंस की भी बताऊंगा, पहले प्री कंप्लीट कर लेते हैं। प्री में हम लोग होते हैं जनरल साइंस। अब जनरल साइंस सुनकर बहुत सारे आर्ट्स वाले घबरा गए होंगे कि जनरल साइंस कहाँ से आ गया यहाँ पर। तो हाँ जी, साइंस है, साइंस का ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, पर मैं कहूँगा साइंस भी है। साइंस में जैसे बायो हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो ओवरऑल साइंस का होता है। जो जिनका बैकग्राउंड साइंस का है उनके लिए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आर्ट्स के सेक्शन मतलब सोशल स्टडीज़ के सेक्शन में आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो दोनों का बराबर ही है, आप जितना मेहनत करेंगे उन पर डिपेंड करेगा। देखा जाए तो जनरल साइंस का बात करते हैं तो साइंस में आपको बायो पढ़नी पड़ेगी क्लास 12 तक की, और फिर उसके बाद मैथ। तो मैथ में बोलूँगा कि ज़्यादा नहीं है, मैथ का सिर्फ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ना कि आपको 10 तक भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत का नॉलेज होना चाहिए। मैथ का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर क्या करते हैं नहीं करते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी ज़्यादा नहीं है, 10 लेवल तक काफ़ी है। तो यहाँ पे जनरल साइंस की बात होती है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है करेंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो करेंट अफेयर में आपको देखा जाता है तो वर्तमान में जो चीज़ें घट रही है, इवेंट्स में जो चीज़ें हो रही है अपने इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कहीं पे भी, तो वो चीज़ करेंट अफेयर में आएंगी। हालांकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ बिहार बोला गया है और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री बोला गया है। तो ना कि देखिए पीडीएफ में वैसा नहीं है कि आप इंडियन हिस्ट्री बोला गया है तो मतलब ऑल ओवर हो गया, मतलब आपको एंशिएंट भी पढ़नी पड़ेगी, मेडिवल भी पढ़ना पड़ेगा और फिर मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा।
मॉडर्न का अलग से दिया हुआ है कि मॉडर्न से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनका वीडियो मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊँगा। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं आऊँगा, बस मैं यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू जैसे ऊपर से जैसे होता है ना सिलेबस में, उसे कवर करते हुए निकल जाऊँगा। तो आपको इंडियन हिस्ट्री ध्यान रखना होगा और बिहार का स्पेशल जो हिस्ट्री है उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में वही है, आपको मेन ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा, जनरल ज्योग्राफी, और उसके बाद बिहार स्पेशल ज्योग्राफी। तो बिहार के लिए इन्होंने रिवर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस किया है। बिहार का जो भी जितना भी रिवर सिस्टम है उन पर ज़्यादा फोकस किया है, तो आप वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं हम लोग पॉलिटी। पॉलिटी वही है सिस्टम बिहार का भी, और फिर उसके बाद ऑल ओवर पॉलिटी। और उसके बाद पॉलिटी के बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भी वैसा ही है, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में बोलूँगा कि आप 12th तक जाएँ, ज़रूरी नहीं है पर आप 12th तक जाएँ। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 12 तक जाएँ। उसके बाद आगे मैं बुक भी बताऊँगा, बुक क्या पढ़े नहीं पढ़े वो भी मैं बताऊँगा धीरे धीरे। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। चेंज इन इकोनॉमी बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब बिहार का स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार का जो है ना आज़ादी के बाद इकोनॉमी कैसा रहा, तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, मैं बेसिकली एक टॉपिक उठा के बता रहा हूँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट इन रोल ऑफ बिहार। बिहार में बेसिकली इंडियन जो नेशनल मूवमेंट हुए थे, बिहार में क्या रोल था। तो आपको बिहार से रिलेटेड जितना चीज़ भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारा डिटेल से आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम में बीपीएससी का दे रहे हैं, तो फिर बिहार रिलेटेड क्वेश्चन आपको होना ही चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे मेंस की तरफ। प्री के बाद यहाँ पर होते हैं प्री। आप नोट, आई होप आप लोग नोट भी किए होंगे। नोट नहीं किए होंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, स्लाइड पर भी बना कर दे दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की ओर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग मेंस की बात करते हैं। मेंस का पैटर्न देखें तो मेंस का क्वालिफाइंग मार्क्स एक है, एक पेपर आपको हिंदी देना पड़ेगा जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और शायद 3 आवर का है। और फिर उसके बाद आप लोग जीएस पेपर 1 होगा और फिर जीएस पेपर 2 होगा। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। एक आपको हो गया क्वालिफाइंग हिंदी कंपलसरी है गाइस, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हिंदी जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है मेंस के पेपर में। मेंस के पेपर में हिंदी कंपलसरी है। उसके बाद जीएस पेपर 1 होगा, जीएस पेपर 2 होगा, और दोनों ही तीनों ही 3-3 आवर के हैं। जीएस पेपर 1 का टोटल मार्क्स आई थिंक 300 है और जीएस पेपर 2 का भी शायद 300 है, 300 ही है, कन्फर्म है 300 ही है। और उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स 100 मार्क्स का है। तो आप क्वालिफाइंग है तो आप समझ सकते हैं बस जितना भी है 33 नंबर जितना भी है, जितना पर क्वालिफाई होता है उतना पर आपको हो जाता है। और एक पेपर और आपको देना पड़ेगा मेंस में, वो है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल आप कुछ भी रख सकते हैं, ये भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। ऑप्शनल के लिए ना मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। और मेरा इस जर्नी में कौन सा सब्जेक्ट होता है, मैं आपको उस समय एक अच्छे से वीडियो में एक बढ़िया सा डिटेल वे में ऑप्शनल के लिए बताऊंगा। हालांकि ऑप्शनल का वेटेज तो अब कम हो गया है, क्योंकि पहले ऑप्शनल पूरा मार्क्स जुटता था तो उससे गेम चेंज हो जाता था, पर अब जो है ऑप्शनल बहुत ही चेंज कर दिया गया है, सिर्फ क्वालिफाइंग रख दिया गया है। तो ऑप्शनल का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, सबके लिए बराबर ही है। पहले बहुत सारे बच्चे लोग ऑप्शनल मैथ्स ले लेते थे और उससे क्वालिफाई कर लेते थे, हालांकि वो उनका एक ट्रिक बोल सकते हैं। तो अब पैटर्न चेंज हुआ है और उनका ऑप्शनल का वेटेज भी चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शनल पे थोड़ा सा अलग ही तरह से आपको एक प्लान बनाना होगा। और रही पैटर्न की बात, और अब हम लोग बात करेंगे मेंस में कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैंने हिंदी में बताया, हिंदी कंपलसरी है, तो हिंदी में आपको निबंध आना होगा।
निबंध 30 नंबर का होगा। उसके बाद फिर व्याकरण होगा, फिर वाक विन्यास होगा, और उसके बाद प्रीसेस, जो हम लोग इंग्लिश में प्रीसेस बोलते हैं और हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं उन्हें, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है हिंदी का सिलेबस में। आप, मैं फिर से बोल देता हूँ, निबंध, व्याकरण और संक्षेपण, फिर वाक विन्यास जो है वो चीज़ है। अब उसके बाद हम लोग जनरल स्टडी 1 की बात करते हैं, जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 में देखते हैं हम लोग क्या क्या है, जीएस पेपर 1 में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 1 में इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन कल्चर के बारे में मैं आपको डिटेल से कभी एक वीडियो में समझा दूंगा। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर जो कि था, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। देखिए जीएस पेपर 1 में ही पहला चीज़ वेटेज दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप उनका ध्यान दीजिएगा। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री करिएगा तो प्री के पेपर में भी हेल्प होगा और मेंस के पेपर में भी हेल्प होगा। तो सो आप ध्यान दीजिएगा। इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, IR, वही चीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो भी है अपने इंडिया और इंडिया के बाहर के लोगों के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर ना जीएस पेपर 1 में एक गेम चेंजर आता है, स्टैटिक्स पोर्शन जिसको बोलते हैं। ये गेम चेंजर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक्स जो पोर्शन है यहाँ पर 72 मार्क्स का होता है। स्टैटिक पोर्शन, एक स्टैटिक पोर्शन है, समझ लीजिए 72 मार्क्स का होता है। मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक्स पोर्शन में होते क्या हैं। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे टेबुलर ग्राफ, बार ग्राफ, वेन डायग्राम, लाइन ग्राफ, ये सब के पाई चार्ट, ये सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन बनते हैं और वो करीबन 72 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए ये गेम चेंजर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा सा हो जाता है। आर्ट्स का स्टूडेंट जैसे मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, पर कोशिश करने पे ये पॉसिबल है। तो ये 72 मार्क्स है, ये गेम चेंजर है। टोटल मार्क्स मैंने बताया 300 है, तो ये 300 में सिर्फ ये 72 ही है स्टैटिक्स वाला पोर्शन में। तो आप इनका ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जीएस पेपर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 1 हो चुका है और पहला मैंने बात किया था हिंदी जो क्वालिफाइंग था। अब जीएस पेपर 2 में हम लोग क्या देखते हैं, तो इंडियन एंड बिहार पॉलिटी, वही चीज़ है, इंडियन और बिहार पॉलिटी प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। यानी जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वही मेंस में भी पढ़ेंगे, तो आपको बना के रखना पड़ेगा दोनों का बैलेंस। उसके बाद इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, दोनों चीज़ है, वही चीज़ है, वही बातें हैं। ये बिहार से भी है और फिर उसका ओवरऑल इंडिया का भी है इकोनॉमी। फिर इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी, सेम बात है, ज्योग्राफी इंडिया और बिहार से रिलेटेड दोनों की। और फिर रोल ऑफ इम्पैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अलग चीज़ है जीएस पेपर 2 में। देखिए आपको बता देता हूँ कि आप जब एक हायर लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो सोचिए आपके लिए कितना आसान होगा, आपके लिए, सोसाइटी के लिए कितना आसान होगा। तो सोचिए एक डेवलपमेंट के लिए आपको ये चीज़ भी आपको पढ़ाया जाता है सिलेबस में, इसलिए ऐड भी किया गया है कि टेक्नोलॉजी जो भी है, चेंजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक ना, आप उनका ध्यान रखिएगा। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस टेक्नोलॉजी का, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है नहीं है, वो आप देखिएगा। और यही चीज़ रिलेटेड बिहार का टेक्नोलॉजी की भी बात आता है, सेम चीज़। अगर आप ऑल ओवर इंडिया का देख रहे हैं तो फिर आपको फिर बिहार का भी स्पेशल देखना होगा। यहाँ तक मैंने जो भी बताया ये था ये था मेंस पेपर का। मेंस पेपर का मैंने ब्रीफली एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जैसे देखो, आपने देखा कि सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था। प्री में भी पूछ रहा है वही चीज़, मेंस में भी पूछ रहा है वही चीज़। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका, कि जैसे कुछ जो है ना पोर्शन में डिटेल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक मौर्य पाल आर्ट है, एक पेंटिंग है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं।
और एक पटना कलम पेंटिंग है, उन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। आप मुझे बताइएगा तो मैं ना एक ब्रीफली इसका एक साइड से एक वीडियो बनाऊंगा, एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा कि किस पोर्शन का किस वेटेज ज़्यादा होगा, किसका क्या होगा। यहाँ तक तो हमने मेंस का देख लिया। अब मेंस के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसा आपने बताया कि वो, जैसा मैंने बताया कि इंटरव्यू का शायद मार्क्स है 120, 120 मार्क्स है, तो आप उनका ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में भी अब जब प्री क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तो आप उनका भी ध्यान रखिएगा। और बस सिलेबस में तो इतना ही है। अगर मेरे से कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को, मैं फिर से बार बार बोलूँगा कि इस वीडियो को अच्छे जगह पर शेयर करें जहाँ पर इसकी वैल्यू हो। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सिलेबस ही बहुत ही पेचीदा होती है। सिलेबस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर, तो आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं और आपको सिलेबस सही से पता ही नहीं है, तो सिलेबस का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सिलेबस इश्यू बहुत सारे बच्चों को होते हैं, सिलेबस उन्हें पता ही नहीं होता है। अब एक लास्ट कुछ तो बचा नहीं है, बस जनरल मेंटल एबिलिटी वो सब भी देख लीजिएगा, वो सब भी ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत रीजनिंग तो आई थिंक नहीं होता है, पर आप ध्यान दे सकते हैं जितना मैं, लेकिन मैंने बताया वो चीज़ कंफर्म है, वो चीज़ आते ही आते हैं। मेंस हो गया, प्री हो गया, और फिर उसके बाद मैंने ये क्वालिफाइंग मार्क्स वाला भी बता दिया जो कंपलसरी है, हिंदी। अब उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन पे आराम से आप लोग से बताएं। और जो भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी वीडियो पर नए आए हैं, तो अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप उन लोगों के पास शेयर करें जिससे ये बेनिफिट हो सके। अगर आप बीपीएससी से रिलेटेड नहीं कुछ मतलब नहीं है, किसी और फेज पे है, तो आप अगर किन्हीं को जानते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें भेज सकते हैं। शायद मेरी भी हेल्प हो जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए। तो इन चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और अगर मेरे से कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सब क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और सिलेबस तो है ही। अब मार्किंग देखिए, आप एक चीज़ और बता देते हैं, मार्किंग का और वेटेज ऑफ सब्जेक्ट का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर किस सब्जेक्ट पर कितना वेटेज देना चाहिए, कौन सा कितना मार्क का होता है, और टोटल नंबर, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। और उसके बाद अगर अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और बस यही है। मेरा नाम राज है और मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए टॉपिक पर। और तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, और जिनको भी शेयर करना होगा आप कर दीजिएगा। थैंक यू।